एप्टीट्यूड टेस्ट है। हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो 3 सेक्शन को डिस्कस करेंगे। पहला सेक्शन की अगर हम लोग बात करें वो यहाँ पे मैथमेटिकल और क्रिटिकल रीजनिंग होगी, जहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आपके सामने आएंगे। इससे रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी होगा जो एनालिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होगा, जहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो टॉपिक्स होंगे ये टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसको रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है इफ वेट प्लस ऑल इक्वल टू गिफ्ट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट इफ ए इज 6 एंड एस इज 5। नाउ इस ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम को बोलते हैं क्रिप्ट अर्थमेटिक, यानी कि ये लेटर टू डिजिट पजल है। यहाँ पे हर लेटर जो रिप्रेजेंट करता है एक यूनिक डिजिट को। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ए इक्वल टू 6 और एस इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो लेटर है वो यूनिक डिजिट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नाउ अगर इसको हम लोग अरेंज करें और एडिशनली वर्टिकली टेस्ट वैलिड कैरीज को हम लोग फॉरवर्ड करें, यानी कि जैसे हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करने में जो कैरी आता है हमारा वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अगर उसी तरह हम लोग इसको अरेंज करें तो हमारा ओवरऑल वैल्यू किसकी आएगी, डब्ल्यू की वैल्यू आएगी हमारे पास 9 आएगी, ए की वैल्यू आएगी 6, आई की वैल्यू आएगी 0, टी की वैल्यू आएगी 8 और एल की वैल्यू आएगी 7, जी की वैल्यू आएगी 1, एफ की वैल्यू आएगी 2 और एस की वैल्यू आएगी 5। एस की वैल्यू और ए की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में डिफाइन की गई है। नाउ यहीं से हम लोग गिफ्ट का यानी कि जी आई एफ टी की वैल्यू निकाल लेंगे। जी की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि 1 प्लस। आई की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस। एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एफ की वैल्यू है 2 प्लस। टी की वैल्यू यहाँ पे 8 है प्लस एस की वैल्यू है 5। हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11 आंसर आना चाहिए। बट यहाँ पे एस लगा हुआ है, ठीक है, एस लगा हुआ है। बट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, गिफ्ट, यानी कि एस की वैल्यू नहीं ऐड की जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे हटा देंगे तो ओवरऑल टोटल वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 11 आएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। ठीक। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। Abdul started in a car from Ahmedabad towards Bangalore. After some time, he realized that he will cover only 75% of the distance in the scheduled time. He therefore doubled his speed immediately, thus managed to reach Bangalore exactly on time. Find the time after which Abdul changed his speed. Give that he could have been late by 3 hours if had not changed his speed. Now, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अब्दुल वुड कवर ओनली 75% ऑफ द डिस्टेंस इन द शेड्यूल टाइम अनलेस ही डबल द स्पीड ऑफ टाइम। टाइम मतलब टी। नाउ इफ ही डिड नॉट डबल, ही डिड नॉट बी लेट। अगर ये डबल स्पीड नहीं करेगा तो लेट नहीं होगा। कितने आवर्स, 3 आवर्स लेट नहीं होगा। नाउ हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, यानी कि हम लोग को टी फाइंड करना है। नाउ हम लोग चेक करें यहाँ पे, इफ एट द ओरिजिनल स्पीड द टोटल डिस्टेंस और टोटल ट्रेवल वुड बी आ 4/3 टाइम। ठीक है। और अगर लेट हो रहा है, अगर लेट हो रहा है तो कितना आएगा, तो लेटनेस की अगर हम लोग बात करें तो एल इक्वल टू 1/3 एस, 1/3 एस इक्वल टू 3। अगर इसको हम लोग एस को लेके जाएंगे तो टी एस हमारा कितना निकल के आएगा, 9 निकल आएगा। ठीक है। नाउ 9 आवर्स हो गए यहाँ पे। नाउ अगर हम लोग चेंज को टाइम कर रहे हैं और टाइम को चेंज कर रहे हैं, अगर मान लो हम लोग टाइम को चेंज कर रहे हैं कितना, टी इक्वल टू 2/3 टी एस। टी एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 9 है। तो 2/3 इंटू टी एस इक्वल टू हम लोग अगर यहाँ हम 9 देते हैं तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो हमारा क्या होगा, 6 आवर्स यहाँ पे आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कोड वर्ड is to consist of two English alphabet followed by a two distinct number between 1 and 9. For example, CA23 is a code word. How many such code word are there? Now, simple question है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा जो कोड है, कोड इक्वल टू क्या हो गया, टू डिस्टिंक्ट इंग्लिश लेटर फॉलोड बाय अ टू डिस्टिंक्ट डिजिट फ्रॉम 1 to 9। नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लेटर की तो 20, अगर हम लोग ओवरऑल लेटर की बात करें तो 26 इंटू 25। और डिजिट की बात करें हम लोग यहाँ पे तो डिजिट यहाँ पे डिफाइन किया गया 1 से लेकर 9, यानी कि 9 इंटू 8। सिंपल लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग टोटल करें, नाउ इस चीज़ को अगर हम लोग टोटल करें तो टोटल क्या आएगा, टोटल
इक्वल टू 20:25 और 9 इंटू 8 आएगा, यही आएगा ना, क्योंकि 26 इंटू 25 और डिजिट कितना होगा 9 इंटू 8, तो हम लोग क्या करेंगे 20 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8, यही आएगा। अगर इसको हम लोग ओवरऑल को मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा 46800, यही हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 58 इज divided among 150 children such that each girl and each boy get 25 piece and 50 p represent respectively, then how many girls are there? Now क्या कहा गया है कि हमारा जो 58 है, 58 को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करें 58 रुपीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 25 पैसा है, यहाँ पे जो पी है वो क्या है, पैसा है। तो इसको 58 को अगर रिप्रेजेंट करें पैसा में तो 5800 पैसा आएगा हमारे पास। फिर कितने में शेड हो रहा है 150 चिल्ड्रन में, जहाँ पे गर्ल्स को कितना मिल रहा है 25 पैसा और बॉयज़ को कितना मिल रहा है यहाँ पे 50 पैसा मिल रहा है। ठीक, यहाँ बोला गया गर्ल हाउ मैनी गर्ल आर देयर, वो गर्ल निकालना है। ठीक, नाउ अगर हम मान लें लेट जी बी अ गर्ल, तो हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी पी इक्वल टू 150 माइनस जी इंटू 225 गर्ल प्लस 50 बॉयज। ठीक, उसको इक्वल टू कितना आएगा 5800। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हम बेसिकली इसको क्या करें डिवाइड 25g प्लस 20b इंटू 232। तो हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। अब हम लोग अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे g प्लस b इक्वल टू 150, तो b इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 82। अगर 82 इतना आ रहा तो गल कितनी होंगी यहाँ पे 68। सिंपल आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एन entrance exam 200 objective question, a student can score 1 point for every correct answer or loss 1 by 4 point for every wrong answer and loss 1 by 2 points of every unanswered question. If he attempt only 160 question, he score 100 point. Then the number of question answered by him correctly is, हमको कितना बताना है कि कितने उसने क्वेश्चंस जो करेक्ट किए हैं ना। सिंपल क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे देखो ओवरऑल 200 क्वेश्चंस हैं, उसने ही अटेम्प्ट 160, जिसमें से 40 उसने अनआंसर किए हैं और स्कोर क्या कर रहा है 1 पर करेक्ट पे। ठीक, 1 पर करेक्ट पे, और रॉन्ग कर रहा है 1/4 रॉन्ग कर रहा है, और माइनस भी हो रहा है 1/2 पर अनआंसर्ड पे। ठीक है, यानी कि रॉन्ग करने पे 1/4 कट रहा है और अटेम्प्ट नहीं करने का, आंसर नहीं अटेम्प्ट करने के लिए 1/2 कट रहा है। सिंपल। और इसने कितने स्कोर किए हैं 100 पॉइंट्स को स्कोर किया है। हमको फाइंड करना है कितने करेक्ट आंसर इसने किए हैं। सिंपल है, अगर हम लोग मान लें लेट एक्स, रॉन्ग आंसर कितना है 160 माइनस एक्स, स्कोर कितना है यहाँ पे, अगर हम लोग सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड करें तो यहाँ पे स्कोर देखो, स्कोर क्या होगा एक्स माइनस 1/4, 160 माइनस एक्स माइनस 1/2, 40 इक्वल टू 100। ठीक, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारी इक्वेशन बनेगी 5x/4 माइनस 60 इक्वल टू 100, और 5x डिवाइडेड 4 160, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 128। ठीक, यानी कि 128 इसने आंसर को सही किए हैं। ठीक, हम लोग जो मान रहे हैं यहाँ पे x क्या है, लेट जो करेक्ट है वो क्या है x है, तो हमारी एक इक्वेशन बनी 160 माइनस एक्स। ठीक, उसके बाद ओवरऑल स्कोर का देखा जाएगा तो हम लोग x इक्वल टू 1/4 160 माइनस एक्स माइनस 1/2 इंटू 40 क्या है यहाँ पे हमारे कि कितने उसने आंसर, कि कितने उसके उसके उसने अनआंसर किया है, और 160 क्या है कि उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और हर स्कोर पे
स्कोर इक्वल टू 1 पर करेक्ट और 1/4 पर रॉन्ग और 1/2 पर अनआंसर्ड। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या होगा, 5x/4 माइनस 60 इक्वल टू 100, 5x अपॉन 4 इक्वल टू 160 और यहाँ पे x की वैल्यू निकल आएगी 128। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Now, in a bus stand, there are two services, namely A and B. Every 10 minutes, bus will leave from A, and this service work from 6:10 a.m. to 2 p.m. The service at start at 2:20 p.m. For every 20 minutes, bus will leave from the bus stand. Find the probability of getting bus from service B between 2:20 p.m. to 2:50 p.m. if service A is late by 1 hour. Now, सर्विस यहाँ पे लेट बोला गया इसको, यहाँ पे लिखा गया कि जो डिपार्ट है एवरी 10 मिनट विथ ए लेट बाय 1 आवर इफ स्टिल रन एट 220 टू 50, वी डिपार्ट एवरी 20 मिनट स्टार्टिंग फ्रॉम 220 इफ यू अराइव अनयूनिफॉर्मली, यानी कि बिटवीन 220 से 250 तक, प्रोबेबिलिटी यू विल गेट अ सर्विस बी। नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर डिपार्चर विंडो की देखें ए की, वो कितने से कितना तक है, 220 से लेकर 230 240। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो डिपार्चर क्या है, बी का, बी सॉरी डिपार्चर देखो यहाँ पे ए का देखो कितना है, यहाँ पे एवरी 10 मिनट बस विल बी लीव फ्रॉम ए, दिस सर्विस फ्रॉम वर्क फ्रॉम 6:10 AM टू 2 PM। उसके बाद क्या हो गया, हमारा सर्विस बी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे लिखो देखा है कि प्रोबेबिलिटी द बस गेटिंग सर्विस बी बिटवीन 2:20 PM टू 2:50 PM। नाउ अगर हम डिपार्चर विंडो देखें ए की एट 2:20 2:30 2:40 और बी की देखें बी एट 2:20 2:40, इफ अराइवल टाइम जो है वो कितना है, 2:30 और 2:40 है, तो द जो नेक्स्ट डिपार्चर होगा इज 4, जो नेक्स्ट डिपार्चर होगा वो कितना होगा, 2:40 होगा। ठीक है, व्हेन बी लीव्स, नाउ लेंथ ऑफ 10 मिनट आउट हम लोग अगर कैलकुलेट करें, सिंपल देखो यहाँ पे 10 मिनट है, यहाँ पे क्वेश्चन में एवरी 10 मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग लेंथ देखें 10 मिनट आउट की, आउट ऑफ 30, तो कितना आएगा, 10/30 इक्वल टू 1/3। इसी तरह हम लोग एग्जैक्ट डिपार्चर निकाल सकते हैं मेजरिंग जीरो को, तो हमारे ओवरऑल जो आंसर आना चाहिए इसमें, ठीक है, वो 1/3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा अगर हम लोग ओवरऑल देखें लेंथ ऑफ 10 मिनट आउट ऑफ 30, तो बेसिकली अगर इसको काट दे तो 1/3 तो निकल रहा है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे ओवरऑल आंसर देखें, इफ सर्विस ए इज लेट बाय 1 आवर, तो ओवरऑल हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी, 1/3 आएगी। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, डिपार्चर टाइम देख लिया, विंडो ए का इतने से इतना है और बी का हम लोग इतने से इतना दिखा रहा है। इफ़ अराइवल टाइम अगर किसी बस का इतना है 2:30 से 2:40 तक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डिपार्चर टाइम कब हो सकता है, 2:40 हो सकता है वन बी लीव्स। ठीक है, अगर बस लीव करेगी तो डिपार्चर टाइम नेक्स्ट कितना होगा, 2:40 होगा। अगर लेंथ हम देखें 10 मिनट आउट ऑफ 30, तो हमारा जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1/3 निकलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ there are two pipes in a tank. Pipe A is for filling the tank, pipe B is for emptying the tank. If A can fill the tank 10 hours and B can empty the tank in 15 hours, then find how many hours will we take to complete fill a half tank. सिंपल है, यहाँ पे आप पाइप जो ए है फिल इन 10 आवर्स, ठीक, पाइप बी क्या है, एम्प्टी कर रहा है 15 आवर्स में। अगर नेट रेट देखें तो 1/10 माइनस 1/15 दैट इज 1/30 टैंक पर आ रहा है। ठीक, अब टाइम टू फिल हाफ टैंक, हाफ एम्प्टी टैंक अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, दैट इज फिल बाय 1 इक्वल टू इंटू 1/30 दैट इज इक्वल टू 15 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरली में कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि इन्फोसिस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसी तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ
क्योंकि हमारा ओवरऑल अगर हाफ करें ना एम्प्टी, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि फाइंड हाउ मनी आवर्स विल बी टेक टू कंप्लीट फिल अ हाफ टैंक मतलब क्या है 1/2। सिंपल, हमारा ओवरऑल यहाँ पे टैंक निकल आएगा 1/30 टैंक पर आवर आ गया है, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 15 आवर्स निकल के आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बाय 2 साइकिल फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ ₹900 by selling one of 4/5 of its cost and other is 5/4 of its cost. He make profit ₹90 on the whole transaction. Find the cost price of lower price cycle. Now सिंपल है यहाँ पे 2 साइकिल की जो कॉस्ट पड़ी कितनी पड़ी हम लोग को 900 पड़ी। उसने सोल्ड किया पहली वाली 4/5 में, देन अदर वाली की सोल्ड किया, वो जो कॉस्ट थी वो कितनी आई 5/4। ओवरऑल प्रॉफिट इसका कितना निकला है यहाँ पे 90 निकला है। तो हम लोग अगर लोअर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि लेट कॉस्ट एक्स एंड वाई मान लेते हैं। यहाँ पे जो कॉस्ट है एक्स एंड वाई मान लेते हैं, ठीक। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 900। और सेलिंग सम की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना निकल का, यहाँ पे पहला क्या है, पहले की कितनी है 4/5, डेट इज 4/5 एक्स और 5/4 वाई इक्वल टू 900। सॉरी कितना है हमारे पास यहाँ पे 900। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी क्या निकल के आएगी, एक्स एंड वाई निकल के आएगी। ठीक, एक्स एंड वाई निकल के आएगी और जिससे कम कॉस्ट होगा, जिसका सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट होगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोग बताइए, हमारा ओवरऑल मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 4/5 एक्स प्लस 5/4 वाई इक्वल टू 900। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारी एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, वाई की कुछ वैल्यू आएगी, जो सबसे कम होगा वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, water tax is increased by 20% but its consumption is decreased by 20%, then increase or decrease in expenditure is, यहाँ पे बताना है। तो सिंपल है, यहाँ पे प्राइस की अगर बात करें हम लोग, इंक्रीज हो गया तो 120 मान लेते हैं, 120% है। कंजप्शन की बात करें तो 120% है। और नेट एक्सपेंडिचर फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो क्या आएगा 1.20 इंटू 0.80, दैट इज 0.96। और 0.96 की क्या बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा 4% डिक्रीज हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूब painted yellow on all the faces if cut into a 27 small cube of equal size, how many small cubes are painted on one face only? Now सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे बिग क्यूब है उसको पेंट किया गया ऑल फेसेस एंड कट इनटू अ 3 into 3, यानी कि 27 स्मॉल पीस, यानी कि 3 into 3 into 3, दैट इज 27 स्मॉल पीसेस। नाउ स्मॉल क्यूब पेंटेड ऑन एग्जैक्टली one face equal to face center equal to 6 faces into 3 minus 2 square equal to 1 per faces equal to 6, यानी कि ऑप्शन 6 ऑफ बी इज अ करेक्ट वन। क्योंकि हम लोग क्या करें, जो फेस सेंटर है 1 फेस इक्वल टू फेस सेंटर, दैट इज 6 फेस इंटू 3 minus 2 होल की पावर 2, तो क्या आएगा हमारा 1 पर फेस आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन, दैट इज 6। नाउ इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सिंपल। सेक्शन बी को हम लोग मूव करें, सेक्शन बी है एनालिटिकल थिंकिंग, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग डायग्राम बना के नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली ओरली सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले बात करें यहाँ पे, ए इज ऑल ग्रीन इज ब्लू, ऑल ग्रीन इज वाइट, ऑल ग्रीन इज ब्लैक, ऑल ब्लैक इज वाइट, ऑल ब्लू इज येलो, ऑल ब्लू इज वाइट। सो ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल ग्रीन इज ब्लैक, ऑल ग्रीन इज ब्लैक, यानी कि सी। all black is white, that is D, and from C and D by transitive rule all green is white, so this is directly implies statement B, therefore the logical is correct. So with the help of C and D by transitive property all green is white, यानी कि C D B option C is the correct one. Now move to the question number 2.
Pomfret is a fish. Pomfret is not a fish. Pomfret will not lay egg. Some fish lay egg. All fish lay egg. And pomfret में lay eggs. Now इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे some fish lay egg. That is at least one fish specified lays egg. यानी कि यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि कोई एक स्पीसीज जो लेस कर रही है एग्स को. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. तो डी. देन pomfret is a fish. Option number A. With the help of A and D, it follow that pomfret may belong to the subset of the fish that lay eggs. So that's why option number B. Option number F. Pomfret may lays egg. यानी कि D A F. Option number D. Option number A. With the help of D and A, we get F because it may be pomfret may be belong to the subset of fish that lays egg. That's why the option is DFA. Now move to the question number third. All copper is metal. All bronze is non-metal. Some metal is silver. Some metal is not silver. No copper is bronze. Some silver is not metal. So with the help of this, all copper is metal. Option A. All copper is metal. That is, if you go with this copper, that is metal. After that, all bronze is non-metal. How it work? So A, B. If all bronze is non-metal and all copper is metal, then copper and bronze cannot overlap. So hence no copper. Hence no copper. Option number E. No copper is bronze. So A, B, or E. Option A, B, or E. Option number C is the correct one. Now move to the next question. An actor know English. He does not know English. He is an actor. He is not an actor. He know English. Oh, sorry, Hindi. He should know English. So with the help of A, actor know English is general rule. So A. After that, he is an actor. Place him in that category only. So we choose C. After A plus C equal to, we get F because he should know English. He should know English, that it follow implication rule, that is A plus C, that is F, because we have A means actor know English, or C means he is an actor, so he should know English. So correct is A, C, F. Option number D. Now move to the question of 5. T may A is T, T is G, some G E R A, and G may A, not A is T. How we solve this? Now we choose T is G and some G is R, some G is some G R A, and we choose C here, then D. With the help of C and D, we can infer that it is possible that T belong to overlapping part of G, that is R A. So the correct way is C D A. C D A. T may be belong to group G, or we can say that T belong to the overlapping part of G, that are A. So we go with C D A. Option number A is the correct one. Now move to the next question. Now read this. 8 people SR and LMTOP are sitting in the circular center. All 8 belonged into a different professions: reporter, doctor, teacher, accountant, shopkeeper, painter, supervisor. They are not necessarily sitting in the mentioned order. M is sitting third to the left of O. ठीक है. Doctor, the doctor is right of M, and M is not reporter. ठीक. M क्या है? रिपोर्टर नहीं है. And R is a fourth of P, and neither R and P is immediate neighbor of M. T is teacher, यानी कि T is क्या है? टीचर है.
and third and is sitting third to the right of the doctor. The shopkeeper is sitting around the left of the teacher. The painter is sitting second left of M or S. That's cricketer is sitting M and P. The accountant is sitting second to the left of the cricketer. Then N is sitting third to the left of T. नाउ इसको रीड करने के बाद एक चीज समझ में आई, तो यहाँ पे टी क्या है, टीचर है। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं प्लेसिंग एम से। एम रिफर्स टू द पोजीशन दैट इज कॉल्ड पोजीशन जीरो। अगर हम लोग बात करें, अगर हमको यहाँ पे रखते हैं, ऐसे चलिए सॉल्व करिए आप लोग भी, और मैं भी सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एस रखता हूँ, ठीक है, और एस द क्रिकेटर इज सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, ठीक है। अगर एम को यहाँ पे रखता हूँ, पी को यहाँ पे रखता हूँ, इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा एस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पेंटर इज सेटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, सेकेंड लेफ्ट ऑफ एम। अगर हम लोग देखें, ये हमको अगर मान लेते हैं, ये यहाँ से पोजीशन स्टार्ट हो रही है जीरो, ये वन हो गया। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको रख लें पेंटर को, ठीक, ये पेंटर हमारा है, पी हमारा क्या है, पेंटर है, तो यहाँ पे सेकंड की पोजीशन है, ठीक है, ये करेक्ट पोजीशन है यहाँ पे पेंटर की। देन हम लोग बात करते हैं और कौन बचा, पेंटर हो गया, और बाकी चेक करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या, आर इज द फोर्थ ऑफ राइट ऑफ पी। आर क्या है, फोर्थ है राइट ऑफ पी के। अगर यहाँ पे पी है, ठीक, एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ भी होगा। अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग आर को बैठा दें तो एक दो तीन चार, ठीक है, आर यहाँ पे आ गया हमारे पास। देन टी की बात करें, टी इज अ टीचर एंड इज सेटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। थर्ड है राइट ऑफ डॉक्टर के। थर्ड है राइट ऑफ डॉक्टर के। डॉक्टर कौन है यहाँ पे, डॉक्टर का पता नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं टीचर को, डेट इज टी। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं क्या बचा है यहाँ पे, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। थर्ड है लेफ्ट ऑफ टी के लिए, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। वन टू थ्री, यहाँ पे हम लोग एन को बैठा देते हैं, यहाँ पे हम लोग एन को बैठा देते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, अब बचा है हमारे पास एम एस पी हो गया, टी हो गया, आर हो गया, एन हो गया, तो बचा क्या है, ओ। तो एम इज सिटिंग थर्ड ऑफ ओ, थर्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो यहाँ पे है, अगर हम लोग यहाँ पे ये लेफ्ट है, फिर यहाँ बैठा देते हैं, ठीक। तो कहाँ बोल रहा है कि एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ के, ठीक है। तो वन टू थ्री, ठीक है, ओ हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, आर बचा है। तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया है, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया है। तो एम बेसिकली हमारा क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, देयर इज नॉट नेसेसरी दैट मेंशनड एम। एम इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ, डॉक्टर इज अ राइट ऑफ एम। डॉक्टर क्या है, राइट ऑफ एम है, तो हमारा क्या है, एन क्या हो गया, हमारा डॉक्टर हो गया, ठीक है। एंड एम इज नॉट अ रिपोर्टर, आर इज सिटिंग फोर्थ ऑफ P and another R and P is immediate neighbor of M and T is a teacher। T क्या है हमारा यहाँ पे, क्या है, ये टीचर हो गया है, ठीक है। द पेंटर इज सिटिंग सेकंड ऑफ लेफ्ट ऑफ M, सेकंड लेफ्ट ऑफ M है जो हमारा क्या, पेंटर है। तो हमारा ये क्या हो गया, पेंटर हो गया, ठीक है, सिटिंग सेकंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ M एंड एस द क्रिकेटर। क्रिकेटर क्या है हमारा, एस क्या है हमारा यहाँ पे, ये क्रिकेटर है, एस क्या क्रिकेटर है। एंड
द अकाउंटेंट इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्रिकेटर। अकाउंटेंट यानी कि जो हमारा यहाँ पे होगा अकाउंटेंट, यहाँ पे भी एक आएगा, तो हम लोग बात करें अगर हम लोग यहाँ पे भी आएगा, एल भी तो आएगा, ये हमारा अकाउंटेंट मान लेते हैं। पर इस पे देखें नाउ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम लोग एल लगते हैं, ये क्या हमारा अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा अकाउंटेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अकाउंटेंट हो गया है। नाउ उसके बाद देखें, ठीक है, बाकी सब हो गया। हम लोग अगर देखें यहाँ पे आर के बारे में कुछ कहा गया, यहाँ पे आर के बारे में कुछ कहा गया, आर इज सिटिंग फोर्थ ऑफ राइट ऑफ पी, ये कुछ नहीं बोला गया है। तो मान लेते हैं आर हमारा क्या है, शॉपकीपर है। एम हमारा क्या, सुपरवाइजर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो आर है, आर, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये आर नहीं था, ये एल था, ठीक है। ये हमारा आर क्या है, सुपरवाइजर शॉपकीपर हो गया, ये सुपरवाइजर हो गया, वो हमारा बेसिकली क्या है, रिपोर्टर हो गया, बाकी सब हो गया, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। ना ये डायग्राम हमारा यहाँ पे बनेगा। ना हु इज एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट कौन है, तो अकाउंटेंट हमारा क्या होगा, एल, एल हमारा क्या है, अकाउंटेंट है। हु इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द रिपोर्टर, रिपोर्टर के अपोजिट कौन है, रिपोर्टर के अपोजिट कौन है, ये है आर है, ये रिपोर्टर कौन है हमारा, ओ है, और अपोजिट क्या अगर बेसिकली देखें तो इसको हमको हम लोग तो एस होगा, ठीक। तो यहाँ पे एस होगा। हु इज सिटिंग इमिडिएटली राइट ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के राइट में कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है, ठीक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, सो हम लोग देखें एन डॉक्टर, ये एन है हमारा डॉक्टर, एन इक्वल टू डॉक्टर, ठीक, ये करेक्ट है। और हु इज द फोर्थ राइट टू द राइट ऑफ डॉक्टर, दैट इज एल। व्हाट इज एल, is accountant. So this diagram is correct. Now move to the next question. Number of candidate appeared in the qualified competitive exam from different state. ये हमारा overall है state wise, M N P Q R, ये हमारे स्टेट हैं, ये हमारे ईयर्स हैं। यहाँ पे अपेयर्ड हैं और क्वालिफाइड, अपेयर्ड क्वालिफाइड, अपेयर्ड क्वालिफाइड, अपेयर्ड क्वालिफाइड, ठीक। तो यहाँ पे ईयर गिवन है ना। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, total number of candidate qualified from all the state together in 1997 is approximately what percent of the total number of candidate qualified from all the state together in 1998, ठीक। now 1997 की बात करें, 1997 की, और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, 1998 की, इसकी बात हो रही है, ठीक। यहाँ पे टोटल क्वालिफाइड बोला गया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसकी बात, इनको ऐड करें, यहाँ पे टोटल क्वालिफाइड किसकी बात, क्वालिफाइड की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, थोड़ा ध्यान दे दें क्वेश्चन में, तो बोल रहे हैं क्वालिफाइड, ठीक है। नाउ इस स्टेट के 720, 840, 780, 950, 870, इनको अगर हम लोग ऐड करें, ठीक, कितना निकल के आएगा हमारा ओवरऑल, 4160 निकल के आएगा, ठीक। और इसके ईयर की बात करें 1998 के, 9080, 1050, 1020, 1240, 940, इसको अगर हम लोग ऐड करें तो कितना निकल के आ रहा है हमारा, ये आएगा आसपास 0325, ठीक है, 5230, ये निकल के आ रहा है हमारा आंसर। परसेंटेज की बात की जा रही है तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, 4160 डिवाइड बाई 5230 इंटू 100, डैट इज 79.54%। तो 79 अगर आ रहा तो ये बेसिकली 79 आ रहा, तो हम लोग 80 मान के चलें, अप्रॉक्स लेके चलते हैं 80। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द एवरेज कैंडिडेट हु अपीयर फ्रॉम स्टेट क्यू ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, अगर गिवन ईयर की बात की जा रही है, ठीक। एवरेज अपीयर की बात की है स्टेट की गिवन ईयर, यानी कि इस ईयर से 1997 से लेकर 2001 तक की कितने हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपीयर की बात कर रहे हैं तो इनका सम, इसका सम
इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम कर लेंगे। अगर हम लोग इसका सम देखें सबसे पहले तो कितना निकल के आ रहा है, तो इसका निकल के आएगा 18900। इसका निकल के आएगा हमारे पास 9500। इसका निकल के आ रहा है हमारा 8700। इसका निकल के आ रहा है 9700। इसका निकल के आ रहा है 8950। यानी कि टोटल हमारा निकल के आ रहा है ओवरऑल जितने अपेयर हुए थे 44950। ठीक है, इतना हमारे पास निकल के आ रहा है। और कितने लोग, कितने ईयर हैं, 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा 8990 निकल के आएगा। 8990 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ इन विच of the given year the number of candidates appeared from state P has maximum percentage of qualified candidates। now अब इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले, 9 हर ईयर की स्टेट पी की अगर बात करें, हम लोग स्टेट पी की अगर हम लोग बात करें तो 780 है यहाँ पे, 780 6400 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक, यानी कि 780 पी स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड करेंगे 6400 से तो हमारा निकल के आएगा 0.121 निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हर ईयर को, 1020 को डिवाइड करेंगे 880 से, ये निकल के आएगा हमारे पास 0.115। देन हम लोग निकालेंगे 890 को डिवाइड करेंगे 788, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 0.114। देन हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1010 डिवाइड बाय 870, ये हमारा निकल के आएगा अप्रॉक्स 0.115। बट इसको इसको निकालेंगे 9750 को निकालेंगे तो ये भी निकल के आएगा हमारे पास आएगा 0.128 आएगा हमसे। नाउ मैक्सिमम अगर बात करें तो हम लोग क्या आएगा यहाँ पे वन, यहाँ पे आ रहा 128, यानी कि ओवरऑल इसको हम लोग कन्वर्ट करें, पॉइंट्स को हटा दें, यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे लेकर आए तो ये आएगा 12.8 के समथिंग आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से ईयर का है, 2001 का है। ठीक, सबसे ज़्यादा किसका है, 2001 का है, जो कि है 12 पॉइंट समथिंग है, 12.8 है। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, दो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2001 का सबसे ज़्यादा है परसेंटेज यहाँ पे। 2001 का कितना है, 0.128 है, यानी कि 12.8, तो यह 2001 का सबसे ज़्यादा यहाँ पे निकल के आया है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज कैंडिडेट qualified from state and from all year together, overall the candidates appear from the state and during all the year together। now इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग कितने टोटल क्वालिफाइड हैं एंड स्टेट में वो निकाल लेंगे। एंड क्या है ये, कितने कितने हमारे पास क्या हैं, क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड के 840 को प्लस करेंगे, 150 को प्लस करेंगे, 920 को प्लस करेंगे, 980 को प्लस करेंगे, 1020 को प्लस करेंगे तो हमारे टोटल कितने आएंगे, ये निकल के टोटल आएगी 4810 निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे एन स्टेट का कितने अपेयर हुए हैं। 550 को ऐड करेंगे, 9200 को ऐड करेंगे, 8450 को ऐड करेंगे, 9200 को ऐड करेंगे, 8800 को ऐड करेंगे, तो इसका टोटल कितना निकल के आएगा हमारा, इसका आएगा 43150 निकल के आएगा। ठीक है, नाउ परसेंटेज बताया कितना क्वालिफाइड, तो हमारा इसका कितना निकल के आएगा, आया 4810 डिवाइडेड बाय 43150, ये हमारा निकल के आएगा 11149 निकल के आएगा आसपास, यानी कि 11.149। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अपेयर्ड कैंडिडेट्स अमंग ऑल द 5 स्टेट इन 999। नाउ इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 999 में इस ईयर में कितने अपेयर हुए हैं और कितने क्वालिफाइड का टोटल यहाँ पे गिवन है, मैंने टोटल ऑलरेडी निकाल लिया था, खाली इसका बचा था टोटल। हम लोग इसका निकालेंगे, टोटल कितना आया था 8700 इसका निकल के आया था। अगर हम लोग बात करें सॉरी इसका फिर से निकाल लेते हैं मैं, टोटल इसका निकल के आया था बेसिकली अपेयर्ड का 1999 ईयर का, तो आया था 42150 का, और कितने क्वालिफाइड हुए थे, 4990 क्वालिफाइड हुए थे। परसेंटेज निकालना है तो बेसिकली इसको डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो हमारा कितना निकल गया, 1184 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 1184
84, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो यही हमारा आंसर है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। हम लोग प्रोसेस एप्टीट्यूड टेस्ट सीरीज का सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, तो ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।